हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर साथियों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर साथियों। आज हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन होता है वो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्लास 10th में जो होता है क्वेश्चन रिपीटेड होता है, आप सभी जानते हैं। और इस क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो 3 से 4 नंबर आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम हो। देखिए सबसे पहले हमको उसका एचसीएफ निकालना होगा, फिर एलसीएम निकालना होगा, और उसके बाद जांच भी करना है कि जो दो संख्या था उसको एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप बुक में से बना सकते हैं, और ये बुक का ही क्वेश्चन है 26 और 91। ये सारे जो क्वेश्चन है ये बुक का है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले करना क्या है, तो 26 और 91 दिया हुआ है, तो इसको पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 13 हो जाएगा। ठीक है, 91 के हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए 91 को करते हैं तो 13 सत्ते 7, 13 सत्ते 91, यानी कि 7 गुने 13, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो अब हमको देखना होगा कि एचसीएफ में क्या होता है। एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में जो कॉमन संख्या हो, इसमें जो कॉमन संख्या हो, कॉमन करने का मतलब कि जोड़ा पुर जाए। जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो ये कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो ये दोनों कॉमन मिल रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 13 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में सभी संख्या को एक बार लिखते हैं। ठीक है, सभी संख्या को हम एक बार में लिखते हैं। अब कैसे सभी संख्या को एक बार में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ 2 है, कहीं पर भी 2 नहीं है। 13 है, यहाँ 13 2 बार है, तो 13 2 बार है तो हम एक बार ही उसका काउंटिंग करेंगे। 7 एक बार है तो एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 था तो 2 को एक बार में लिखेंगे। 7 है तो 7 को एक बार में, और 13 2 बार है तो एक के बार 13 लिखेंगे। अभी सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देंगे। तो 2 7 14, 14 में 13 से गुना कर दीजिए। 14 में 13 से करेंगे तो 4 3 12, कैरी 1, 3 1 4, और 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 4 4 8, 1 1 कितना आया, 182 आया। इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, गुना किए तो कितना आया, 182 आया। ठीक है, अब क्या करना है, ये मेरा अब आंसर आ चुका है। एचसीएफ मेरा 13 आ गया है, एलसीएम मेरा 132 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा था क्वेश्चन में, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम हो। यानी कि ये जो संख्या है ना, इसको अब बराबर में हमको एचसीएफ और एलसीएम इतना संख्या कितना दिया होता है 26 और 91, इसको इतना मल्टीप्लाई करके लाना है। तो अब देखिए जांच कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमको सबसे पहले गुना करना है। दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या, देखिए दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या बोला है ना, तो दो संख्या कितना है, 26 और 91 है। तो 26 और 91 में 26 और 91 को हम गुना कर देंगे। उसके बाद दो संख्या मेरा निकालने के बाद कितना आया है, 13 और 182, तो उसके बाद 13 और 182 को भी गुना कर देंगे। ठीक है, और देखेंगे कि संख्या मेरा आता है कि नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। इसको गुना करेंगे तो 26 में 91 से करेंगे, 91 में 26 से, तो 6 9 छक 54 के 54, 2 और 9 दूना 18। इसको करेंगे तो 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 2 हो जाएगा। कितना आया, 23 66। ठीक है, 23 66। अब उसके बाद इसको करते हैं 182 में 13 से, 182 में 13 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 8 8 3 24 के 4, 3 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 2 3। देखिए 23 66, 23 66, यहाँ भी 23 66 आ गया। इसको गुना किए तो इसको भी 23 66 आ गया। यानी कि मेरा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो ये मेरा आपका
सत्यापित हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। तो ये जो होता है वो बनाने का ट्रिक होता है, और इसको ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर क्वेश्चन हर हाल में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। और इसको देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन जो होता है हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।